लेकिन क्या किसी को पता है कि ये एग्जाम कैसे होगा? मतलब इसमें हमें क्या करना होगा? मोहन की बात सुन अवंतिका कहती है, मैंने कुछ स्पर्तांस से पता किया था। ये एग्जाम 3 स्टेज में होता है। इसमें पहला स्टेज होता है रिटर्न एग्जाम। इस एग्जाम में कई तरह के सवालों के जवाब देने होते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेज होता है सुरविवाल टेस्ट। इस टेस्ट में योद्धा की सुरविवाल मोहन की इलुविजन आंखें एक नए दिन के साथ अर्जुन और मोहन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए थे। अर्जुन वापस अपने घर आता है और आसपास देखते हुए कहता है, चाहे जैसा भी हो, लेकिन अपना घर ही होता है। यहाँ वापस आकर काफी अच्छा लगता है। लेकिन तभी उसके पेट में से आवाज आती है। वो आवाज सुन वो खुद से कहता है, मुझे काफी भूख लगी है। मैं अब घर पर कुछ नहीं बनाने वाला, तो रेस्टोरेंट में जाकर अपने फेवरेट छोले भटूरे खाऊंगा। यह कहकर अर्जुन भागते हुए रेस्टोरेंट चले जाता है। थोड़ी देर बाद पेट भर खाने के बाद अर्जुन वहां से बाहर आता है। अपने पेट पर हाथ फेरते हुए अर्जुन कहता है, इतने दिन बाद छोले भटूरे खाकर मजा आ गया, लेकिन जोश जोश में ज्यादा ही खा लिए। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी उसे सामने से एक आवाज सुनाई देती है, खाना खाकर हो गया हो तो अब मेरे साथ चलो। आवाज सुन अर्जुन सामने देखता है। अर्जुन के ठीक सामने मोहन एक दीवार से पीठ स्टाए खड़ीडी ढहा हुआ था। मोहन की बात सुन अर्जुन कहता है, पर हमें जाना कहाँ है? अर्जुन की बात सुन मोहन कहता है, आज हमें होने वाले सपाटन एग्जाम के लिए कुछ प्लानिंग करनी है, तो चलो मेरे साथ। यह कहकर मोहन एक तरफ चल पड़ जाता है। मोहन की बात सुन अर्जुन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ देर बाद मोहन और अर्जुन एक घर में आ जाते हैं। अर्जुन उस घर को देखते हुए कहता है, ये कहाँ ले आए तुम मुझे? अर्जुन की बात का बड्डे ही शांति से जवाब देते हुए मोहन कहता है, महेश, मैं ये एक खाली पड्डा पुराना घर था और अब यहाँ कोई नहीं रहता, तो अब से ये टीम 9 का मीटिंग ऑफिस है। ये कहकर मोहन उसके अंदर चले जाता है। मोहन के पीछे पीछे अर्जुन भी उसके अंदर चले जाता है। अर्जुन अंदर पहुंचते ही देखता है कि टीम 9 के बाकी मेंबर्स वहां पहले के ही थे। उन सबको देखते हुए अर्जुन खुद से कहता है, अच्छा, तो सब पहले से ही जहां आ चुके हैं। साक्षी मोहन और अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती हैं, तुम दोनों का ही इंतजार था, तो अब तुम आ गए, तो अब हम शुरू करते हैं। साक्षी आगे कहती है, जैसे कि आज से 2 हफ्ते बाद सपाटन एग्जाम है, तो हमें अभी से ही मिशन पर जाने से रोक दिया जाएगा। तो अब हमें अपना सारा समय ट्रेनिंग में बिताना होगा। साक्षी की बात सुन मोहन कहता है, टेक्निक चेक की जाती है और इसके बाद एक आखिरी टेस्ट होता है। वो टेस्ट होता है फाइटिंग स्किल। इसमें एक योद्धा की फाइटिंग स्किल देखी जाती है और इन सब के बाद तय किया जाता है कि कौन सा पार्टन बनेगा। अवंतिका की बात सुन समीर कहता है, मतलब ये एग्जाम काफी मुश्किल होने वाला है। समीर की बात सुन मोहन एक मिस्टीरियस स्माइल लाते हुए कहता, हम्म, मुश्किल, ऐसा कहो बहुत ज्यादा मुश्किल। इस एग्जाम में स्प्रिटलैंड के और राज्य के योद्धा भी आएंगे, साथ ही स्प्रिटलैंड के पडी डीट हौसी देश के योद्धा भी। ऐसे में हमें उन सब से लड़ीरीजना होगा। मोहन की बात सुन अर्जुन कहता है, तो टीम 9 सबके लिए तैयार है, हमें कोई नहीं हरा सकता। और अब तुम्हें और कुछ नहीं कहना तो मैं चला ट्रेनिंग करने। ये कहकर अर्जुन वहां से चले जाता है। अर्जुन के जाते ही साक्षी कहती है, इसे हर चीज में जल्दी रहती है। खैर छोड़ो मोहन, मुझे तुम्हें देखकर लगा जैसे तुम कुछ कहना तो चाहते हो, लेकिन तुमने किसी वजह से कहा नहीं। साक्षी की बात सुन मोहन कहता है, वो बात यह है कि हमसे पहले आज तक कोई भी टीम इतनी कम उम्र में ये एग्जाम देने नहीं गया। आज से पहले सिर्फ एक ही आदमी ने इस एग्जाम को 15 से कम उम्र में दिया है। यह कहकर मोहन चुप हो गया था। मोहन को चुप देख साक्षी उससे कहती है, और वो कौन है? मोहन साक्षी की तरफ देखते हुए कहता है, मेरा भाई विराट। उसने इस एग्जाम को 9 साल मैं पर कर लिया था। और यह कहते ही मोहन की आंखों में गुस्सा नजर आने लगता है और अगले ही पल माए मोहन की आंखें लाल रंग की हो गई थीं। ये सब होलोग्राफिन्स क्लैन की पावर्स थीं। विराट के बारे में सोचते ही मोहन अपनी इस एबिलिटी को एक्टिवेट कर गया था। मोहन की आंखें बदलता देख साक्षी और बाकी सब हैरान थे। अवंतिका उन आंखों को हैरानी से देखते हुए कहती है, तो यह है होलोग्राफिन्स क्लैन की स्पेशल आंखें। अवंतिका की बात सुन साक्षी और समीर हैरान होते हुए मोहन की तरफ देखते हैं।
उसे देखते हुए साक्षी खुद से कहती है, लगता है विराट और मोहन के बीच कुछ तो था, जो उसके बारे में सोचते ही मोहन इतना ज्यादा इमोशनली ट्रिगर हो गया कि अपनी एबिलिटी को भी एक्टिवेट कर दिया। साक्षी यह सब सोच ही रही थी कि तभी वो देखती है कि मोहन की आंखों से खून बहने लगता है, और मोहन अगले ही पल अपनी आंखें बंद करता है और उन्हें अपने हाथ से ढक लेता है। मोहन की आंखों से खून बहता देख साक्षी परेशान होते हुए कहती है, मोहन, तुम ठीक तो हो? साक्षी की बात सुन मोहन कहता है, मैं ठीक हूं। वो बस आज इस एबिलिटी को पहली बार जागृत हुई है, तो अभी मेरा इस पर कंट्रोल नहीं है। अभी मुझे इसके साथ काफी ट्रेनिंग करनी है। ये कहते हुए मोहन खड़े होता है और वहां से जाते हुए कहता है, ठीक है, फिर मैं यहां से चलता हूं। ये कहकर मोहन वहां से चले गया था। मोहन के जाते ही साक्षी कहती है, मोहन ठीक तो है? साक्षी की बात सुन अवंतिका कहती है, इसकी फिक्र तुम मत करो। वो आज पहली बार उसने इस आंखों का इस्तेमाल किया है, तो उसकी क्षमता नहीं थी इसे इस्तेमाल करने की, तो यह सब हुआ। धीरे धीरे मोहन अपने को इस अकबिल बन लेगा कि वो इस शक्ति का इस्तेमाल कर पाए। अवंतिका की बात सुन साक्षी कहती, कुछ नहीं, बस शांति से बैठी रहती है। साक्षी को ऐसे बैठा देख समीर कहता है, साक्षी, मुझे लग रहा अर्जुन भी तुम किसी चीज को लेकर परेशान हो, तो बताओ क्या है वो बात। समीर की बात सुन साक्षी कहती है, तुम सब जानते हो, उस दिन मोहन को वो आदमी किसी तरह की मदद करने को कह रहा था। उस बात में भी उसने मोहन के भाई का जिक्र किया था, और आज जब मोहन ने अपने भाई के बारे में बताया तो उसकी आंखों में गुस्सा था। और वही जब हमने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा था, स्विंगल ता भी उसने हमें कुछ नहीं बताया। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह सब बातें कहाँ ना कहाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। साक्षी की यह बात सुन सामिर और अवांतिका हरण होते हुए कहते हैं, ऐसा हो सकता है, तुम्हें स्पिरिट का स्तर बनाना है। अर्जुन जंगल के अंदर जाकर अपनी स्किल्स की ट्रेनिंग कर रहा था। वही एक तरफ बैठकर अविनेश उसे देख रहा था। काफी देर ट्रेन करने के बाद अर्जुन थक कर जमीन पर बैठते हुए कहता है, अब थोड़ा आराम कर लेता हूं। तभी अर्जुन को एहसास होता है कि कोई उसके बगल में आकर बैठा, और यह एहसास होते ही अर्जुन बिना देख कहता है, मास्टर अविनेश, आप यहां? अर्जुन की बात सुन अविनेश के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो अर्जुन के कहता है, तुम्हें कैसे पता मैं ही यहां आया हूं? अविनेश की बात सुन अर्जुन कहता है, मैं आपकी शक्ति को अच्छे से पहचानता हूं, और जब मुझे यहां आपकी शक्ति का एहसास हुआ तो मैं समझ गया कि आप ही यहां आए हैं। अर्जुन की बात सुन अविनेश कहता है, तो तुम उन्नति कर रहे हो। वैसे अर्जुन, ट्रेनिंग कैसी चल रही है? अविनेश की बात सुन अर्जुन कहता है, मेरी शक्ति 45वें स्तर पर पहुंच गई है। वहीं मेरी लाइन स्पिरिट की शक्ति 20वें स्तर पर है, और वुल्फ स्पिरिट 18वें स्तर पर। लेकिन मास्टर, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि हमें ये स्पिरिट जो मिले हैं, इनका काम क्या है? मुझे नहीं लगता कि इनका मैंने कभी खास इस्तेमाल किया। मुझे ज्यादातर अपनी चक्र की शक्ति का इस्तेमाल ही करना होता है। अर्जुन की बात सुन एवं कहता है, ऐसा नहीं है, तुम्हारी ये स्पिरिट भी तुम्हारे काम आते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि तुम फुसरों को मुकाबले ज्यादा देर तक अपने चक्र का इस्तेमाल कर पा रहे हो। ये सब तुम्हारी स्पिरिट के कारण हो रहा है, और वही स्पिरिट का लेवल तुम्हारे लेवल दोगुना होता है। इसका मतलब, अगर तुम अपने शेयर स्पिरिट का इस्तेमाल कर अपने चक्र का इस्तेमाल करोगे, तो तुम 85वें स्तर के योद्धा जितने ताकतवर हो जाओगे। और इसी के साथ इन स्पिरिट की और शक्तियां हैं, वो तुम्हें इसे बढ़ाकर मिलेंगी। अविनेश की बात सुन अर्जुन कहता है, लेकिन जैसा आपको पता है कि मेरे पास फोन स्पिरिट है, तो क्या मैं इन फोन का इस्तेमाल रखा साथ नहीं कर सकता? अर्जुन की बात सुन अविनेश कहता है, ऐसा सोचना भी मत। दो स्पिरिट का एक साथ इस्तेमाल करने पर उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। वही अर्जुन, तुम जिस स्तर पर हो, यहां अगर तुम्हारी स्पिरिट का स्तर तुमसे दोगुना हो गया तो वो तुम पर वश पा लेगी और तुम्हें मारकर खुद को आजाद कर देगी। उदाहरण के लिए समझो, तुम्हारा स्तर इस समय 45वां है, और तुम्हारी लाइन स्पिरिट भी 45वें स्तर पर पहुंच गई। तो जैसा मैंने बताया, स्पिरिट का स्तर हमसे दोगुना होता है। ऐसे में उसका स्तर तुम्हारे मुकाबले 90 माना जाएगा, जिसे कंट्रोल करना तुम्हारे बस में नहीं होगा, और वो स्पिरिट तुम्हें मारकर खुद आजाद हो जाएगी। लेकिन वहीं तुम दो स्पिरिट को एक साथ इस्तेमाल करोगे तो यही स्तर 4 गुना हो जाएगा,
और फिर तो पल भर मैं किसी पटाखे की तरह तुम्हारी बॉडी फट जाएगी। अविनेश की बात सुन अर्जुन के करार पर एक घबराहट आ जाती है। वो खुद से ही कहता है, अक्स हुआ मैंने आज तक इसे कभी ट्रॉय नहीं किया, नहीं तो आज मेरी मौत तो पक्की थी। लेकिन अर्जुन आगे कहता है, क्या ये सब हमेशा ऐसा ही रहेगा, या फिर कभी मैं स्ट्रांग स्पिरिट को भी कंट्रोल कर पाऊंगा? अर्जुन की बात सुन अविनेश कहता है, नहीं ऐसे नहीं है। जैसे जैसे तुम्हारा स्तर बढ़ेगा और जितना तुम ट्रेन करोगे वैसे वैसे तुम अपनी स्पिरिट पर कंट्रोल पाते जाओगे। धीरे धीरे ये कंट्रोल 3 गुना ताकतवर स्पिरिट और फिर 4 गुना, और ऐसे ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। तुम जानते हो अर्जुन, महाराज अर्जुन अपने से 40 गुना स्ट्रांग स्पिरिट को कंट्रोल कर सकते थे। अविनेश की यह बात सुन अब हैरानी से कहता है, 40 गुना, ये तो बहुत ज्यादा है। सुनने में बस किसी कहानी की तरह ही लगता है, जिस पर विश्वास कर पाना काफी मुश्किल होगा। लेकिन मुझे पता है कि सच है। तो ठीक है, कंपोनेंट प्लेसमेंट मैं भी अपनी स्पिरिट पर कंट्रोल बनाऊंगा। अविनेश की बात सुन अविनेश खुद से कहता है, मुझे पता था तुम्हें यह नहीं पता होगा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए यहां हूं। मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। अविनेश की बात सुन अर्जुन खुश होते हुए कहता है, क्या सच? मैं आप मुझे स्पिरिट पर कंट्रोल बढ़ाना सिखाओगे? तो ठीक है, मैं आज से ही ट्रेनिंग शुरू करता हूं। अब की बात सुन अविनेश उसे रोकते हुए कहता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी ट्रेनिंग आज से नहीं होगी। अविनेश की बात सुन अर्जुन मायूस सा मुंह बनाते हुए कहता है, आज से नहीं तो फिर कब? अर्जुन की बात सुन अविनेश कहते हैं, जैसा कि मैंने कहा है कि तुम अपने दुगने स्तर तक की स्पिरिट पर कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारा स्तर 45वां है, तो तुम लगभग 45वें स्तर की स्पिरिट के बराबर हो। तो तुम्हें इस ट्रेनिंग को करने के लिए अपनी स्पिरिट को 45वें स्तर पर लाना होगा, फिर ही तुम ये ट्रेनिंग कर सकते हो। और वो भी तुम्हें जल्दी करना होगा, क्योंकि सपाटन एग्जाम बस 2 हफ्ते बाद है। तो मैं चलता हूँ, जब तुम ये कर लो तो मेरे पास आ जाना। यह कहकर अविनेश वहां से चले जाता है और अर्जुन उसे जाता देखता रहता है। अविनेश के जाते ही अर्जुन खुद से कहता है, तो अब मुझे कुछ भी करके कम से कम दिनों में अपनी एक स्पिरिट की शक्ति को 45वें स्तर पर पहुंचना है। तो अब से मुझे बिना समय गवाए इस पर काम करना चाहिए। यह कहकर अर्जुन वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ अविनेश एक आदमी के सामने जाता है। यह वही रहस्यमय आदमी था जो पहले भी सिद्धार्थ अविनेश से कई बार मिल चुका है। उस आदमी को देखते हुए अविनेश कहता है, मैंने अपना काम कर दिया है। अविनेश की बात सुन वो आदमी कहता है, बहुत बढ़िया। उस आदमी की बात सुन अविनेश कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप ये सब क्यों कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 13 दिन मैं अपनी स्पिरिट के स्तर को 25 स्तर और बढ़ाना लगभग नामुमकिन है। अगर कोई योद्धा एक दिन 5 घंटे ध्यान और 5 घंटे स्पिरिट के साथ मिलकर फिजिकल ट्रेनिंग करें, तब भी उसे इसमें 25 दिन लग जाएंगे, तो अर्जुन यह कैसे कर पाएगा? अविनेश की बात सुन वो आदमी कहता है, अर्जुन के पास अपना भाग्य चुनने का मौका है। अर्जुन आने वाले समय में स्पिरिटलैंड और कई देशों का भविष्य है। और वैसे भी उसने जो सपने देखे हैं वो उसे किसी ने देखने को नहीं कहा था। और अगर उसे उन सपनों को पाना है तो यह सब उसके लिए आम बात होनी चाहिए। उसे अब 5 घंटे की जगह 10 घंटे अभ्यास करना होगा, और वही अपनी ट्रेनिंग और ज्यादा इंटेंस करना होगा। वैसे भी आज का मिला दर्द आपके कल की कामयाबी बनता है। और हाँ अविनेश, तुम अर्जुन पर अपनी नजर बनाए रखना, और जरूरत पलटी डंडे पर थोड़ी उसकी मदद भी कर देना। लेकिन हाँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए ये सब हम कर रहे हैं। उसे लगना चाहिए कि हर चीज वैसे ही हो रही है जैसा वो चाहता है। उस आदमी की बात सुन अविनेश हाँ मैं सिर हिलाते हुए कहता है, जी बिल्कुल, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अविनेश की बात सुन वो आदमी कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है, ठीक है, तो फिर मैं चलता हूं। और ये कहकर वो आदमी वहां से चले जाता है। अर्जुन कर रहा है कड़ी मेहनत। मास्टर अविनेश की बात सुनने के बाद अर्जुन वापस घर आ गया था। वो जमीन पर बैठते हुए कहता है, मुझे अभी और इसी वक्त से ध्यान और फिजिकल ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। लेकिन उससे फेल एक बार ठीक से इस पर सोच लेता हूं। और फिर कुछ देर सोचने पर अर्जुन खुद से कहता है, यह तो मुमकिन ही नहीं है। अगर मैं एक दिन में से 20 घंटे अभ्यास करूं तब भी मुझे 11 दिन लगने वाले हैं। ऐसे मैं तो मैं सिर्फ बस अपनी स्पिरिट को 44वें स्तर ही पहुंचा पाऊंगा, उस पर कंट्रोल करना तो सीख ही नहीं पाऊंगा।
ये सब सोचते हुए अर्जुन खड़ीडी कहते होता है और परेशानी माँ अपना सिर पकड़ ढाते हुए कहता है, अब मैं क्या करूं? कैसे कम समय मैं अपने स्पिरिट के स्तर को आगे बढ़ाऊं? मतलब मास्टर अविनेश ने मुझसे झूठ बोला, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन यह सब सोच परेशान ही था कि तभी उसके दरवाजे के नीचे से एक कागज अंदर आता है। उस कागज को देख अर्जुन आगे जाकर उस कागज को उठाता है और कहता है, यह यहाँ कैसे आ गया? वो अपना दरवाजा खोल बाहर देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता है। बाहर किसी को ना पाकर अर्जुन खुद से कहता है, जी हो सकता है हवा से उड़ कर अंदर आ गया होगा। वैसा इस पर लिखा क्या है? अर्जुन उस कागज को खोल परखने लगता है। एक बार एक योद्धा को खबर मिली कि आज सर कुछ दिनों बाद उसे 1 क्विंटल भार उठाकर एक पहाड़ चढ़कर वो सामान के दूसरे शहर में पहुंचना है। ये सोच वो योद्धा घबरा गया। उस योद्धा के लिए 1 क्विंटल उठाकर वो पहाड़ चढ़ना काफी मुश्किल था, लेकिन उसने उसका हम निकलने की सोची। वो हर दिन 2 क्विंटल भार उठाकर उस पहाड़ा को थोड़ा थोड़ा चढ़ता। कुछ ही दिनों में वो दिन आ गया जब उसे वो एक बोतल को लेकर जाना था। आज तक वो जिस 1 क्विंटल को ले जाने से डर रहा है, आज उसे वो बिन रुके पहाड़ दहा के उस पार ले गया। पूरा पढ़ने के बाद अर्जुन खुद से कहता है, यह कि बकवास लिखा था किसी ने, लोग भी ना फालतू ही लिखते हैं। अर्जुन ये सब कह ही रहा था कि तभी उसे दिमाग में कुछ ख्याल आता है। अगले ही पल वो खुद से कहता है, मुझे कुछ समझ आया। अगर यही चीज मैं अपने स्पिरिट का स्तर बढ़ाने मैं करूं, ट्रेनिंग का समय बढ़ाने की जगह अगर मैं ट्रेनिंग को डिफिकल्ट कर दूं, तो शायद मेरी स्पिरिट का स्तर जल्दी बढ़ा जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे? मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। कुछ देर बाद अर्जुन पार्क में बैठ ध्यान करने लगा था। वहीं आसपास कई सारे बच्चे शोर मचा रहे थे। अर्जुन को ऐसे एक जगह बैठा देख कई सारे लोग उसे देखने लगे थे। वहीं कुछ छोटे बच्चे बार बार उसके नजदीक आकर उसे परेशान कर रहे थे और वहीं कुछ उस पर कुछ कचरा फेंक रहे थे। अपने आसपास की इन हलचल के बीच अब मन ही मन खुद से कहता है, ये उस सर ज्यादा मुश्किल निकला जितना मैंने सोचा था। ऐसे तो मेरा ध्यान एक जगह से फोकस ही नहीं कर रहा। लेकिन अर्जुन, तुझे यह करना ही होगा, अपना ध्यान फोकस कर। वहीं एक तरफ खड़े होकर साक्षी, समीर और अवंतिका अर्जुन को देख रहे थे। अर्जुन को देखते हुए साक्षी कहती है, अगर इसे ध्यान करना था तो यह घर पर कर लेता, यहाँ पार्क में आकर बैठने की क्या जरूरत थी? साक्षी की बात सुन समीर कहता है, अर्जुन क्या और क्यों करता है, यह सब हम सब की समझ से बाहर है। तभी अवंतिका कहती है, मोहन और अर्जुन काफी अभ्यास कर रहे हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी अभ्यास करना चाहिए? अवंतिका की बात सुन साक्षी कहती है, तुम सही कह रही हो अवंतिका, हमें भी कुछ अभ्यास कर लेना चाहिए। यह कहकर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। वहीं पार्क में थोड़ा दूर बैठकर अविनेश अर्जुन को देख रहा था। अर्जुन को देखते हुए वो खुद से कहता है, मुझे नहीं लगा था कि मेरे मैसेज को वो इस तरह समझेगा, लेकिन जो भी हो अर्जुन अच्छा कर रहा है। करीब 10 घंटे बाद अभी ध्यान से उठता है और अब तक लगभग रात हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन को इससे फर्क नहीं पड़ डीडीएट चैट रहा था। वो जल्दी से जंगल में जाता है और फिर खुद को लॉइन स्पीड के साथ जोड़ देता है और फिर फिजिकल ट्रेनिंग शुरू करता है। वो एक भारी पत्थर लेकर कई किलोमीटर भागता है। वहीं अपनी स्पिरिट की शक्ति का इस्तेमाल कर बिना हाथ लगाए सिर्फ अपने पैरों के सहारे पेडिलेट्स पर चढ़ने लगता है। ये एसएएसपी स्पिरिट की शक्ति थी जो ध्यान से अर्जुन ने अपने पैरों में इकट्ठी कर रखी थी। हाथ में काफी ज्यादा भल लिए अर्जुन पेडड्डी पर चढ़ाता है, लेकिन अगले ही पल वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन हिम्मत ना हारते हुए अर्जुन दोबारा पेडड्डी पर चढ़ते हुए खुद से कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कैसे भी करके अपनी स्पिरिट को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे ही अभ्यास करते हुए 10 घंटे बीत गए थे और इसके बाद अर्जुन घर जाता है और फिर खाना खाकर सोने चले जाता है। करीब 3 घंटे नींद लेने के बाद अर्जुन जागता है और उसके जागते ही उसके पेंडेंट मय से एक रोशनी निकलती है। अगले ही पल अर्जुन को अपनी बॉडी पूरी तरह से रिफ्रेश महसूस होने लगती है। ऐसी रिफ्रेश बॉडी देख अर्जुन उस पेंडेंट की तरफ देखते हुए कहता है, थैंक्स पेंडेंट मेरी मदद करने के लिए। और फिर वो दोबारा ट्रेनिंग करने चले जाता है। ऐसे कसरते हुए अर्जुन को 7 दिन बैठ जाते हैं और अब अर्जुन ने अपनी लायन स्पिरिट को 45वें स्तर पर पहुंचा दिया था।
स्प्रिट के 45वें स्तर पर पहुंचते ही अर्जुन खुशी से उछलते हुए कहता है, आखिर कार्तिक, मैंने ये कार्तिक ही लिया। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब महसूस होता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद अर्जुन की आंखें खुलती हैं और वो खुद को जंगल के अंदर पाता है। वो जल्दी से खड़े होता है और आसपास देखते हुए कहता है, मैं यहाँ कैसे आया? तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, तुम्हें मैं यहाँ लाया हूं। आवाज सुन अर्जुन पीछे मुड़ देता है। पीछे अविनेश खड़ा हुआ था। अविनेश अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है, जी, तुम्हारे अभ्यास का समय निकला जा रहा था और तुम बेहोश होकर घर में पददे हुए थे। मेरे उठाने पर भी जब तुम नहीं जगे तो मैं तुम्हारे यहाँ ले आया और बैठकर तुम्हारे जागने का इंतजार करने लगा। वैसे अर्जुन, क्या तुमने अपनी स्प्रिट को 45वें स्तर पर पहुंचा लिया? अविनेश की बात सुन अर्जुन कुछ सोचता है और फिर एक्साइटेड होते हुए कहता है, जी मास्टर, मैंने वो कर लिया है। अब आप मुझे यह सिखाइए कि मैं अपनी स्प्रिट पर कंट्रोल कैसे बढ़ा सकता हूँ। अर्जुन की बात सुन अविनेश कहता है, तो आगे का प्रोसेस भी पहले की तरह ही है। मतलब इस प्रोसेस में भी तुम्हें ध्यान करना है और फिर अपने मन के उस कोने में जाना है, यहाँ वो स्पिरिट है। और फिर तुम्हें अपने चक्र और अपनी शक्ति से उस स्पिरिट को हराना है। अगर तुम ऐसा कार्तिक पाए तो तुम्हारा कंट्रोल अगले स्तर की स्पिरिट तक पहुंच जाएगा और ऐसे ही करते हुए तुम अपनी स्पिरिट पर कंट्रोल बढ़ा लोगे। अविनेश की बात सुन अर्जुन कहता है, लेकिन मास्टर, मुझे समझ नहीं अस रहस्य की इसकी जरूरत क्या है। मतलब अगर मैं अपने स्तर को बढ़ा लूं तो मैं नेचुरली ही उस स्तर की स्पिरिट को कंट्रोल कर पाऊंगा। अर्जुन की बात सुन अविनेश कहता है, तुम्हारा यह सोचना गलत है। तुम्हारे स्तर और तुम्हारी स्पिरिट के स्तर का आपस में कोई लेना देना नहीं है। वो बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए कहा था कि तुम इतने स्ट्रांग हो कि अपनी से दुगनी ताकत की स्पिरिट को कंट्रोल कर सको। उसका मतलब यह था कि आज तक की ट्रेनिंग के हिसाब से तुम 45वें स्तर की स्पिरिट को कंट्रोल कर सकते हो। वहीं इसे तुम्हें खुद ही बढ़ाना होगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम अपने हाथ में काफी ज्यादा भल लिए अर्जुन पेडड्डी पर चढ़ाता है, लेकिन अगले ही पल वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन हिम्मत ना हारते हुए अर्जुन दोबारा पेडड्डी पर चढ़ते हुए खुद से कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कैसे भी करके अपनी स्पिरिट को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे ही अभ्यास करते हुए 10 घंटे बीत गए थे और इसके बाद अर्जुन घर जाता है और फिर खाना खाकर सोने चले जाता है। करीब 3 घंटे नींद लेने के बाद अर्जुन जागता है और उसके जागते ही उसके पेंडेंट मय से एक रोशनी निकलती है। अगले ही पल अर्जुन को अपनी बॉडी पूरी तरह से रिफ्रेश महसूस होने लगती है। ऐसी रिफ्रेश बॉडी देख अर्जुन उस पेंडेंट की तरफ देखते हुए कहता है, थैंक्स पेंडेंट, मेरी मदद करने के लिए। और फिर वो दोबारा ट्रेनिंग करने चले जाता है। ऐसे कसरते हुए अर्जुन को 7 दिन बैठ जाते हैं और अब अर्जुन ने अपनी लायन स्प्रिट को 45वें स्तर पर पहुंचा दिया था। स्प्रिट के 45वें स्तर पर पहुंचते ही अर्जुन खुशी से उछलते हुए कहता है, आखिर कार्तिक, मैंने ये कार्तिक ही लिया। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब महसूस होता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद अर्जुन की आंखें खुलती हैं और वो खुद को जंगल के अंदर पाता है। वो जल्दी से खड़े होता है और आसपास देखते हुए कहता है, मैं यहाँ कैसे आया? तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, तुम्हें मैं यहाँ लाया हूं। आवाज सुन अर्जुन पीछे मुड़ देता है। पीछे अविनेश खड़ा हुआ था। अविनेश अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है, जी, तुम्हारे अभ्यास का समय निकला जा रहा था और तुम बेहोश होकर घर में पददे हुए थे। मेरे उठाने पर भी जब तुम नहीं जगे तो मैं तुम्हारे यहाँ ले आया और बैठकर तुम्हारे जागने का इंतजार करने लगा। वैसे अर्जुन, क्या तुमने अपनी स्प्रिट को 45वें स्तर पर पहुंचा लिया? अविनेश की बात सुन अर्जुन कुछ सोचता है और फिर एक्साइटेड होते हुए कहता है, जी मास्टर, मैंने वो कर लिया है। अब आप मुझे यह सिखाइए कि मैं अपनी स्प्रिट पर कंट्रोल कैसे बढ़ा सकता हूँ। अर्जुन की बात सुन अविनेश कहता है, तो आगे का प्रोसेस भी पहले की तरह ही है। मतलब इस प्रोसेस में भी तुम्हें ध्यान करना है और फिर अपने मन के उस कोने में जाना है, यहाँ वो स्पिरिट है। और फिर तुम्हें अपने चक्र और अपनी शक्ति से उस स्पिरिट को हराना है। अगर तुम ऐसा कार्तिक पाए तो तुम्हारा कंट्रोल अगले स्तर की स्पिरिट तक पहुंच जाएगा और ऐसे ही करते हुए तुम अपनी स्पिरिट पर कंट्रोल बढ़ा लोगे।
अविनेश की बात सुन अर्जुन कहता है, लेकिन मास्टर, मुझे समझ नहीं अस रहस्य की इसकी जरूरत क्या है। मतलब अगर मैं अपने स्तर को बढ़ा लूं तो मैं नेचुरली ही उस स्तर की स्पिरिट को कंट्रोल कर पाऊंगा। अर्जुन की बात सुन अविनेश कहता है, तुम्हारा यह सोचना गलत है। तुम्हारे स्तर और तुम्हारी स्पिरिट के स्तर का आपस में कोई लेना देना नहीं है। वो बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए कहा था कि तुम इतने स्ट्रांग हो कि अपनी से दुगनी ताकत की स्पिरिट को कंट्रोल कर सको। उसका मतलब ये था कि आज तक की ट्रेनिंग के हिसाब से तुम 45वें स्तर की स्पिरिट को कंट्रोल कर सकते हो। वहीं इसे तुम्हें खुद ही बढ़ाना होगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम अपने स्तर को बढ़ा दो और इससे तुम्हारा स्पिरिट पर कंट्रोल पराच जाए। मैंने बस गणना के लिए तुम्हें यह सब बताया था। तुम्हारा स्तर तुम्हारे ध्यान चक्र की ताकत को बढ़ाता है और तुम्हारा चक्र पर कंट्रोल, और वहीं तुम्हारी स्पिरिट तुम्हारे फिजिकल स्ट्रेंथ, चक्र इस्तेमाल करने की शक्ति, कि तुम अपने चक्र को कितना इस्तेमाल कर सकते हो, इन दोनों का अपना इस्तेमाल है। और जब तुम इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी दोनों भी आरिच जाती है। तो अब तुम समझे होंगे कि यह सब कैसे काम करता है। अविनेश की बात सुन अर्जुन हाँ मैं सिर हिला देता है। किसकी थी वो आंखें? अर्जुन अविनेश के कहे अनुसार जमीन पर ध्यान करने बैठ जाता है। अर्जुन अपने ध्यान में खुद को मन के उस कोने में ले जाता है, यहां उसकी स्पिरिट थी। कुछ ही पल में अर्जुन खुद को एक अंधेरी जगह में पाता है। तभी वहां एक रोशनी आती है और अब अर्जुन को कुछ कुछ नजर आने लगा था। उस अंधेरी जगह में किसी के गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी अर्जुन आगे बढ़ता है और तभी उसके सामने दो छोटे पिंजरे थे। उन पिंजरों को देख अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता है और वो खुद से ही कहता है, ये दो बड़े पिंजरे यहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे आगे जाकर देखना चाहिए। यह कहकर अर्जुन और आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हल्की रोशनी मौय उसे उन पिंजरों के अंदर क्या है नजर आने लगता है। उन पिंजरों मौय अर्जुन की दोनों स्प्रिट थी। एक पिंजरे के अंदर अर्जुन की लायन स्प्रिट और दूसरे पिंजरे मय उसकी वोल्फ स्प्रिट थी। दोनों स्प्रिट अर्जुन को देख कुर्राते हुए खा जाने वाली नजरों से उसे ही देख रही थी। एक पल के लिए अर्जुन उन्हें देख डर गया था, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालते हुए कहता है, अर्जुन डर मत, तुझे बस इस स्प्रिट को हराना है। और अगर तू ऐसा कर पाया तो तुम इस लेवल की स्प्रिट पर कंट्रोल पा लेगा और फिर स्प्रिट का जुस कर पाएगा। यह सोचते हुए अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ाता है और फिर जल्दी से उस लायन स्प्रिट के पिंजरे को खोलता है और अगले ही पल वहां से पीछे कूद जाता है। तभी वो स्प्रिट उस पिंजरे से बाहर आती है और अर्जुन पर वार करती है, लेकिन उसके वार से बचते हुए अर्जुन एक तरफ कूदता है और फिर अपने रिस्ट पर लगे वेपन्स से उस स्प्रिट पर नीडल्स से वॉर करता है। अगले ही पल वो स्प्रिट अपने पंजे के वार से उस वॉर को हटाती है और अर्जुन पर कूद कर वार करती है। स्प्रिट को अपनी तरफ आता देख अर्जुन जमीन पर फिसलता हुआ आगे जाता है और जैसे ही वो उस स्प्रिट का ठीक नीचे पहुंचता है तो उस स्प्रिट पर नीडल्स से वार करता करता है। वार लगते ही वो स्प्रिट हवा में ही थम जाता है और तभी अर्जुन जमीन से उछलकर एक लात उस स्प्रिट को मारता है। अगले ही पल अर्जुन के वार से वो स्प्रिट काफी ऊपर तक उछलती है। तभी अर्जुन दोबारा आगे बढ़ता है और कुछ हैंड साइन कर एक फायर बॉल बनाता है और फिर उससे उस स्प्रिट की तरफ बढ़ने लगता है। वो फायर बॉल लगभग उस स्प्रिट को लगने ही वाला था कि तभी वो स्प्रिट हवा माय रोल करके खुद को बचा लेता है और अगले ही पल अर्जुन को उसके हाथ से पकड़ डी जमीन पर पटकता है। अर्जुन काफी जोर से नीचे गिरता है और फिर अपना कंधा पकड़ी रीच दोबारा खड़े होता है। उस स्प्रिट की तरफ देखते हुए अर्जुन कहता है, मेरा वो मूव काफी नजदीक पहुंच गया था, लेकिन पता नहीं यह कैसे बच गया। अर्जुन यह सब सोच ही रहा था कि तभी उस लाइन स्प्रिट हवा मैं ही अपने पंजों से कुछ वार करता है और उसके ऐसा करते ही कुछ ब्लेड्स तेजी से अर्जुन की तरफ आने लगते हैं। उन ब्लेड्स को आता देख अर्जुन जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और ध्यान से बाहर आ जाता है। अर्जुन गहरी सांसें लेते हुए कहता है, मैं तो मौत के काफी नजदीक था, आज तो बच गया। अर्जुन को ध्यान से बाहर आता देख अविनेश कहता है, क्या हुआ, तुमने उस स्प्रिट को हरा दिया? अविनेश की बात सुन अर्जुन ना मैं सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाया। यह कहते हुए अर्जुन के चेहरे पर एक मायूसी थी।
अर्जुन की बात सुन अविनेश कहता है, कोई बात नहीं, कल दोबारा कोशिश करना। अभी वैसे भी काफी रात हो गई है और इसमें तुमने अपना काफी चक्र की शक्ति का इस्तेमाल कर दिया है। तो ऐसे में तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। अगर तुम्हारा चक्र की शक्ति ही नहीं होगी तो तुम उसे कैसे हराओगे? अविनेश की बात सुन अर्जुन उन्हें मना तो करना चाहता था, लेकिन तभी उसे अपनी लंबी सांसें लेने के साथ साथ अपनी बॉडी में एक वीकनेस का एहसास होता है और अविनेश की बात मान वहां से घर चले जाता है। कुछ देर बाद अर्जुन अपने बेड पर लेटे हुए अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। वो खुद से कहता है, अगर मेरी स्प्रिट स्ट्रांग होगी तो मैं अपने चक्र को इस्तेमाल करने पर जल्दी थकूंगा नहीं। वहीं अपना स्तर बढ़ाने से मेरी चक्र पर कंट्रोल बढ़ेगा। मैं एक दिन स्ट्रांग बनकर सबको दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। यह कहकर अर्जुन के चेहरे पर स्माइल आ गई थी, लेकिन अगले ही पल यह स्माइल उसके चेहरे से गायब हो गई थी और उसके दिमाग मैं वहीं उसकी और उस लायन स्पिरिट की चल रही फाइट याद आ जाती है। उस फाइट के बारे में सोचते हुए अर्जुन खुद से कहता है, मैं लगभग उस फाइट को हार ही गया था। वो स्पिरिट के ही अंदर है और वो मुझे कैसे हरा सकती है? मैं कभी उससे नहीं हार सकता। ये कहते ही अर्जुन जोश में आ गया था। अगले ही पल वो अपने बेड पर बैठ जाता है और ध्यान लगाने लगता है। कुछ ही देर में वो उसकी अंधेरी खाली जगह में पहुंच गया था। तभी उसे वो पिंजरा नजर आता है और इस बार वो डर से नहीं बल्कि जोश में आगे जाता है और उस पिंजरे को खोलता है। तभी वो स्प्रिट अचानक बजरंग आता है और अर्जुन पर वार करता है। तभी अभी उसके वार से बचने के लिए एक तरफ कूदता है और फिर हुर्रिकेन स्किल का हैंड साइन बनाता है। तभी एक तेज हुर्रिकेन उस स्पिरिट की तरफ जाता है। अपनी तरफ आता हुर्रिकेन देख वो स्पिरिट जल्दी से अपने पंजे को जमीन पर मारता है और तभी कुछ वाइब्रेशन सामने से आते हुर्रिकेन को रोक लेते हैं। अपने वार को ऐसे बेकार जाता देख अर्जुन काफी हैरान था। वो आगे कुछ सोच पाता कि तभी वो स्पिरिट अर्जुन पर कूदता है और उससे बचने के लिए अर्जुन अपना हाथ आगे करता है। तभी वो लायन स्पिरिट अपने मुंह से अर्जुन को बाजू से पकड़ डेढ़े लेता है। दूसरी तरफ अर्जुन की बाजू से खून बहने लगा था। वो बाजू को आगे धकेल उस स्पिरिट को खुद से दूर रखता है, लेकिन वो कहीं से भी इसमें कामयाब होता नजर नहीं आ रहा था। आखिर होता भी कैसे? दोनों का स्तर बराबर था। इसका मतलब था कि उस स्पिरिट की फिजिकल स्ट्रेंथ अर्जुन से दोगुनी थी। उस स्पिरिट के अटैक से अर्जुन धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा था और वहीं अभी भी उसकी बाजू से खून भी जा रहा था। लेकिन तभी अर्जुन जरा सा हिलता है और कहता है, फायरबॉल। और अगले ही पल उसके हाथ में एक बड़ी सी फायरबॉल आती है। उस वार को देख वो स्पिरिट जल्दी वहां से हटने लगता है, लेकिन तभी अर्जुन उसे अपने उस हाथ से जो शेर स्पिरिट के मुंह में था उससे उसका जबथा पकड़ लेता है और अगले ही पल वो फायरबॉल उस स्पिरिट के चेहरे पर दे मारता है। ऐसा करते ही वो स्पिरिट जोर से चीखती है और पीछे जा गिरती है। अगले ही पल वो खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाती है और फिर अर्जुन उस स्पिरिट के पास जाता है और उसे वहां से लेकर पिंजरे में डाल देता है। ये देख कि पिंजरे में भेजते वक्त भी उस स्पिरिट ने उसे कुछ नहीं किया। ये देख अर्जुन काफी खुश था। वो खुद से कहता है, मैं 45वें स्तर की लायन स्पिरिट को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया। अर्जुन इस चीज की खुशी मना ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से किसी के जोर से हाथ धरने की आवाज आती है। आवाज इतनी भयानक थी कि डर से अर्जुन कपकपाने लगा था। वो पीछे मुद्दता है। तभी उसे उसकी लायन स्पिरिट के काफी पीछे तो काफी बद्धे पिंजरे नजर आते हैं। वो पिंजरे इतना बड़े थे कि अर्जुन को उसका एंड बस अंधेरा ही नजर आ रहा था। तभी अर्जुन को उनमें से एक पिंजरे के अंदर दो बड्डी बड्डी आंखें नजर आती है। वो आंखें इतनी बड्डी और भयानक थीं कि उन्हें देखकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए थे। अविनेश की घबराहट और मोहन की शक्ति अर्जुन अपनी आंखें खोलता है और ध्यान से बाहर आ जाता है। वो बड्डी और डरावनी आंखें किसकी थी? अर्जुन अपने चेहरे पर हैरानी और डर के एक्सप्रेशन लाते हुए कहता है। इसी के साथ अर्जुन के कान के पास से एक पसीने की बूंद बहती हुई आती है और टपक कर जमीन पर गिर जाती है। मुझे सुबह होते ही मास्टर अविनेश से इस बारे में बात करनी होगी। उन भयानक आंखों के बारे में सोचते हुए अभी खुद से कहता है। इसके बाद अर्जुन शांति से अपने बेड पर सोने चले जाता है। अगली सुबह
तो अर्जुन, तुम्हारा कहना है कि तुमने 45वें स्तर की स्पिरिट को हरा दिया। अविनेश अर्जुन की तरफ शक भरी निगाहों देखते हुए कहता है। अर्जुन जवाब मैं कहता है, हाँ मास्टर, मैंने उसे हरा दिया है। अब आप मुझे आगे बताइए कि मुझे क्या करना है। बहुत बढ़िया अर्जुन, तुमने यह काफी जल्दी कर लिया। अविनेश कहता है, अब जब तुमने 45वें स्तर की स्पिरिट को हरा दिया है, तो अब तुम अपनी स्पिरिट को अगले स्तर पर ले जाओ और फिर दोबारा उसे हराने का अभ्यास करो। अविनेश की बात सुन अब सोचते हुए कहता है, यह तो काफी लंबा प्रोसेस है। ऐसे एक एक करके ऐसा करने में तो काफी समय लग जाएगा। क्या इसका कोई आसान तरीका नहीं है? महान बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और खासकर योद्धा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अविनेश गुस्से में अर्जुन पर चीखते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें यह सीखना है तो एक एक कदम ही आगे बढ़ना होगा, समझे तुम? अविनेश की बात सुन अर्जुन हाँ मैं सिर हिलाता है। तभी अर्जुन को वो भयानक आंखों का याद आता है और वो खुद से कहता है, मास्टर को उस बारे मैं बताना ही भूल गया। मास्टर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अविनेश की तरफ देखते हुए अर्जुन कहता है। अर्जुन की बात सुन अविनेश कहते हैं, हाँ कहो अर्जुन, तुम्हें क्या कहना है? मास्टर, वो कल जब मैं स्प्रिट के साथ DDDH उसे हरा रहा था, तभी मैंने कुछ अजीब देखता था। यह कहते हुए अर्जुन के चेहरे पर मिस्टीरियस रिएक्शन आ गए थे। मैंने देखा कि मेरी दोनों स्प्रिट के पिंजरे के पीछे दो बहुत बड़ा कमरे थे, जो कि सलाखों से बंद था। मैंने उन दो में से एक कमरे में देखा कि बहुत ही भयानक और बड़ी एक जोती आंखें मुझे देख रही थीं। मैं सच कहूं तो मुझे देखते ही उस शक्ति का एहसास हुआ था। वो शक्ति बहुत ज्यादा थी। क्या आप बता सकते हैं मास्टर, वो आंखें किसकी थीं? अर्जुन की बात सुन अविनेश के चेहरे पर डर और घबराहट के रिएक्शन आ गए थे। वो अर्जुन से थोड़ा अटकते हुए कहता है, अ अर्जुन, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। हाँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मुझे पता चले और मैं तुम्हें बता दूं। ठीक है अर्जुन, मैं चलता हूं, तुम अपना अभ्यास चालू रखो। यह कहकर अविनेश वहां से चले जाता है। अर्जुन अविनेश को जाता देख खुद से कहता है, न जाने क्यों पर मुझे ऐसा लगा कि मास्टर अविनेश मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन अगले ही पल वो इस बात को छोड़ते हुए खुद से कहता है, इस अभ्यास के चक्र मैं ढंग से ना खा पा रहा हूं और ना ही सो पा रहा हूं। आज रेस्टोरेंट जाकर कुछ टेस्टी खाता हूं, फिर आगे की ट्रेनिंग कर लूंगा। यह कहकर अर्जुन रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ मोहन जंगल में खद्दा हुआ था। उसकी आंखें लाल रसंग में चमक रही थीं। यह सब उसके क्लैन की स्किल होलोग्राफेंट से हो रहा था। मोहन के सामने एक दूसरी श्रेणी की स्पिरिट थी। दिखने में वो स्पिरिट एक बड़े पेड़ जैसी थी। बस फर्क इतना था कि उसकी दो आंखें और एक मुंह था। इसी के साथ वो अपनी जगह से मूव कर सकता है, और वहीं वो अपनी टहनियों को भी मूव कर सकता था। इसके अलावा भी वो और कई तरह के मूव कर सकता था। वो स्पिरिट मोहन की तरफ देखता है और आगे बढ़ता है। रॉक थ्रो। मोहन फर्स्ट चक्र हैंड साइन बनाता है और हाथ जमीन पर मारते हुए कहता है। तभी जमीन से कुछ रॉक्स हवा में उठती है और उस स्पिरिट की तरफ पर आती है। इससे पहले वो रॉक्स उस स्पिरिट को लग पाती, उससे पहले कि कई सार बैले उस स्पिरिट के सामने आ जाती है और उसे घेर लेती है। मोहन के वो वार उन बेलों को जा लगता है, जिससे वो बेलें टूट जाती है। लेकिन उस स्पिरिट पर कोई असर नहीं होता। वो अभी भी मोहन की तरफ बढ़ रहा था। हुर्रिकेन। एक और हैंड साइन बनाते हुए मोहन कहता है, और उसे ऐसा कहते ही वहां एक तेज तूफान चलता है। तूफान की स्पीड से वो स्पिरिट अपनी जगह पर थम गई थी और साथ ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अगले ही पल वो तूफान हटता है और वो स्पिरिट अपनी आंखें खोलता है, और अपने ठीक सामने मोहन को देख वो डर जाता है। तभी मोहन उस स्पिरिट की आंखों में आंखें डाल देखता है, और तभी वो स्पिरिट मोहन के ऊपर अपनी तेज धार वाली टहनियों से वार करता है, और उस वार से मोहन की बॉडी दो टुकड़ों में कट जाती है। लेकिन अगले ही पल मोहन की वो कटी बॉडी धूल बनकर हवा में उड़ जाती है। यह सब देख वो स्पिरिट हैरानी से यहां वहां मोहन को तलाशता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखता। अगले ही पल उस स्पिरिट का आसपास एक आग का घेरा बन चुका था। अचानक उस आग को देख वो स्पिरिट काफी घबरा जाता है। वो पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे भी आग थी। धीरे धीरे वो आग काफी बढ़ जाती है और पूरे जंगल में फैल जाती है। इसी के साथ
वो उस स्पिरिट की जड्डियों यानी पैरों तक भी पहुंच गई थी। अगले ही पल वो स्पिरिट की बॉडी वो आग पकड़ डीडीएच लेती है और जलने लगती है। दर्द में वो स्पिरिट चीखता है, लेकिन तभी वो सारी आग अचानक गायब हो जाती है। वो स्पिरिट एक बार अपनी बॉडी को देखता है जो आधी जल चुकी थी, और फिर सामने देखता है। सामने मोहन अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। मेरी आंख ये काफी ज्यादा दुख रही है। लगता है मैंने इससे कुछ ज्यादा ही इल्यूजन बना लिए। इससे मेरे चक्र की काफी ज्यादा शक्ति इस्तेमाल हो गई। सामने जमीन पर बैठ कर रहते हुए मोहन खुद से कहता है। अब तक वो स्पिरिट मोहन के इल्यूजन में फंसा हुआ था। वो आग वो सब एक इल्यूजन था, लेकिन उसका इफेक्ट असली मैं नजर आता था, जो कि उस स्पिरिट की जली हुई बॉडी पर नजर आ रहा था। मोहन को तैयार ना देख वो स्पिरिट तेजी से अपनी कई सारी बैलों को मोहन की तरफ भेज देती है। सिद्धार्थ की आंख टीम 9 खुद को ऐसे गुड़ता पाकर थोड़ा सहम जाती। लेकिन तभी मोहन उस लड्डेचके से कहता है, तुम देख कर नहीं चल सकते जो मुझसे ठोकर खाए फिरते हो? वैसे तुम हो कौन? अमरगिरी के तो नहीं लगते। इससे तुम्हें कुछ मतलब है कि हम यहां क्यों आए हैं? वो लड्डे का उसी बजरी अंदाज मैं कहता है। उसकी बात सुन अर्जुन आगे आता है और कहता है, हाँ है हमें मतलब। ये हमारा राज्य है और यहाँ कौन आ रहा है ये जानने का हमें हक है। तुम कौन हो जल्दी बताओ, इससे पहले कि हम तुम पर हमला कर तुम्हें मार दें। अर्जुन की बात सुन वो लड्डा गुड़ते हुए अर्जुन की तरफ देखता है और अपनी भारी आवाज में कहता है, तो देख ही लेते हैं कि आज कौन किसे मारता है। हाँ क्यों नहीं। उसकी बात सुन अर्जुन कहता है और लड्डे रेचने को तैयार हो जाता है। रुको धराक्ष। एक तरफ से एक लडर्चका और एक लडर्चकी, जो कि करीब उस लसदके की उम्र के ही लग रहे थे, वहां आते हुए कहते हैं। थराक्ष नाम सुनते हूं अर्जुन मुंह बनाते हुए कहता है, यह किस तरह का नाम है? थराक्ष, खैर छोड़ो, मुझ क्या करना इससे। वो अब भी वहां आई लड्डिकाए और लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, अब तुम दोनों कौन हो? अर्जुन की बात सुन लड्डकी कहती है, माँ हूं सौम्या। और फिर दूसरे लड्डके की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये है रिक्की। और फिर पहले से वहां खड़े लड्डेके की तरफ इशारा करते हुए कहती है, और यह है थराक्ष। हम स्पिरिटलां के राज्य सूर्या वर्षा से आए हैं और हम अपनी टीम के साथ यहाँ सपाटन एग्जाम देने आए हैं। इसलिए हमारे पास समय नहीं है कि हम तुमसे लड़ आए। ये कहकर तीनों वहां से जाने लगते हैं। उसे जाता देख वो खुद से कहता है, अच्छा हुआ वो सब चले गए, नहीं तो माँ उन्हें आज नहीं छोड़ डालता, बुरी तरह से पीटता। नहीं अर्जुन, तुम ऐस नहीं कर पाते। उन सब की तरफ हैरानी से देखते हुए मोहन सीरियस टोन में कहता है। मोहन की बात सुन अर्जुन झलाते हुए कहता है, तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो? अर्जुन की बात सुन मोहन कहता है, नहीं, बल्कि वो बहुत स्ट्रांग थे। तुमने महसूस नहीं किया, लेकिन मैं उनके चक्र की शक्ति महसूस कर पा रहा था। हमें उनसे संभल कर रहना होगा। मोहन की बात सुन अर्जुन और बाकी सब भी सीरियस हो गए थे। साक्षी मोहन के पास आती है और कहती है, मतलब यह एग्जाम टफ होने वाला है। टफ? अपने चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल लेट हुए मोहन कहता है, इस एग्जाम में क्या क्या होने वाला है तुम सोच भी नहीं सकती। तुम बस इतना समझ लो कि हम एक ऐसे इल्यूजन में फंसे हैं जिसमें हमें उसके खत्म होने तक बस खुद को और अपनी टीम को बचाना होगा। नहीं लगता कि हम इस एग्जाम को देने वाले आए सभी योद्धा मैं से सबसे कम उम्र के हैं। अवंतिका की बात सुन साक्षी कहती है, अगला दिन टीम 9 जल्दी से उस हेडक्वार्टर पहुंच गई थी। यहाँ वो एग्जाम होने वाला था। वहां के कुछ योद्धा से पूछ, वो सब वहां चले जाते हैं। यहाँ एग्जाम देने बाकी योद्धा आए हुए थे। जैसे ही वो उस हॉल में एंटर करते हैं जिसमें बाकी योद्धा थे, तो वो हैरान हो जाते हैं। उन सब के सामने करीब हजारों मई योद्धा थे, और वो सभी उनसे करीब 2 या उससे ज्यादा साल बड़े थे। उन सबको देख अवंतिका घबराते हुए कहती है, तुम सबको मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें इन सब की नजरों में नहीं आने से बचना होगा, नहीं तो हमें कमजोर देख ये सब हम पर ही पहला वार करेंगे और खुद जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन साक्षी ने अभी यह कहा ही था कि तभी उसे एक आवाज उन्हें देती है, तुम सब में हिम्मत है तो मुझे हरा कर दिखाना। मैं तुम सबको चैलेंज करता हूं, मेरा नाम अर्जुन है। ये सब सुनते ही साक्षी अर्जुन की तरफ बढ़ती है और अपने हाथों से उसका मुंह बंद करते हुए कहती है, अर्जुन ये क्या बोल रहे हो? तुम नजर नहीं आ रहा कि वो सब हमसे कितने स्ट्रांग हैं?
अर्जुन साक्षी की बात का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही उसे रखा और आवाज सुनाई देती है, अर्जुन, तुमने हमें भी फंसा दिया। यह आवाज सुन अर्जुन अपने बगल में देखता है। वहीं उसके बगल में व्योम अपनी टीम के साथ खड़ी डेचा हुआ था। व्योम को देख अर्जुन कहता है, तुम? अर्जुन की बात का जवाब देते हुए व्योम कहता है, हाँ मैं। तुमने उनसे सबको चैलेंज क्यों किया? अब वो सब हम महेश के योद्धा के खिलाफ हो जाएंगे। मैं हमेशा से जानता था कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन इतने बड़े हो या नहीं जानता था। मुझे लगा कि साइकिन बनने के बाद तुम्हें थोड़ी समझ आई होगी, लेकिन तुम अभी भी वैसे के वैसे हो। व्योम की बात सुन अर्जुन कहता है, तुम मुझे कुछ बोलने वाले होते कौन हो? तुम कैसे भूल गए कि मैंने तुम्हें प्रवेश की परीक्षा में हराया था? अर्जुन की बात का जवाब देते हुए व्योम शांति से कहता है, वो बस एक इत्तेफाक था। वो सब आज नहीं होगा। मैं आज तुमसे शर्त लगा सकता हूं कि अगर आज तुम लास्ट राउंड तक पहुंच गए ना, तो मैं तुम्हें अपने बराबर का योद्धा समझ लूंगा और इस बात को भी मान लूंगा कि उस परीक्षा में तुम अपने दम पर जीते हो। व्योम की बात सुन अर्जुन कहता है, तो ठीक है, बहुत जल्द मैं तुम्हें यह साबित करने वाला हूं। तैयार रहना और मुझ पर यकीन करना। अर्जुन की बात सुन व्योम अर्जुन को चिढ़ाने के लिए अपने चेहरे पर एक स्माइल लेट हुए कहता है, वो तो पता चल ही जाएगा। तभी वहां एक और आवाज सुनाई देती है, अर्जुन, तुम दोनों चुप करोगे? यह आवाज सुन अर्जुन अपने राइट साइड देखता है, तो उसके राइट साइड एक लडेज का खड़ेडरेजा हुआ था। उस लड्डे डेचके को देखते हुए अर्जुन कहता है, तुम कौन हो अब? अर्जुन की बात का जवाब देते हुए वो लड्डे डेचका कहता है, मैं ऋषभ हूं, टीम 8 का मेंबर। टीम 8 सुनते ही अर्जुन उसके पीछे बाकी सब की तरफ देखता है और तभी उसका ध्यान रागिनी पर जाता, यही जो उसे ही देख रही थी। रागिनी को देख अर्जुन कहता है, हाय रागिनी, कैसी हो तुम? अर्जुन की बात का जवाब देते हुए रागिनी थोड़ी धीमी आवाज में कहती है, मैं ठीक हूं। टीम 8 और टीम 20 को देख मोहन कहता है, क्या तुम दोनों टीम्स भी हमारी तरह ये एग्जाम देने आई हैं? अर्जुन की बात सुन ऋषभ कहता है, हाँ तुम कह सकते हो। हमारे मास्टर अनुषा ने कहा और हमें यह करना पडिडी था। वहीं दूसरी तरफ व्योम कहता है, हमें भी हमारे मास्टर विकांत ने यह कहा और यह भी कहा था कि हमारे अलावा हमारे विद्यालय की 2 टीम्स और हैं इसमें। तो वो टीम्स ये थी। व्योम की बात सुन मोहन कहता है, अर्जुन ने उन सबको चैलेंज किया है तो हमें यह सब भुगतना ही पड़ेगा। तो मैं तू सबको पहले ही ये बता दूं कि हमारे लिए खतरे पहले से 2 गुना होने वाले हैं। मोहन की यह बात सुन सबके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। वो बेले तेजी से मोहन की तरफ बढ़ा रही थी कि तभी वहां एक आवाज सुनाई देती है, एम्बर थ्रो। इसी के साथ एक तरफ कई आग की लपटें आती है और उन बेलों को जा लगती है। आग लगते ही वो स्प्रिट दोबारा दर्दमय ढपने लगी थी और कुछ ही पल में वो जलकर रख हो जाती है। अपने सामने के इस मंजर को देख मोहन हैरान था। उसे तो लगा था कि वो बस अभी उस स्प्रिट के हाथ से मरने ही वाली है, लेकिन सही समय पर उस एम्बर ने उसे बचा लिया था। आज तो बच गया, लेकिन यह वार किया किसने? सामने स्प्रिट की जली हुई बॉडी को देख मोहन खुद से कहता है। तभी मोहन के सामने सिद्धार्थ आकर खड़े हो जाता है। सिद्धार्थ को देख मोहन कहता है, मास्टर आप, मतलब वो स्किल आपकी थी जिसने इस स्प्रिट को जलाया? मोहन की बात सुन सिद्धार्थ बस हाँ मैं सिर हिलाता है और फिर मोहन मैं आंखों में देखते हुए कहता है, तो तुमने भी होलोग्राफिन्स क्लैन की स्पेशल आंखें इल्यूजन्स को एक्टिवेट करने में कामयाब हो गए? सिद्धार्थ की बात सुन मोहन कहता है, हाँ मैंने ऐसा कर लिया। लेकिन एक मिनट, आपने अभी कहा मैंने भी, इसका क्या मतलब है? मतलब? मोहन ने इतना ही कहा था कि तभी सिद्धार्थ की लेफ्ट आंख जो कि लाल रंग की हो जाती है और वहीं उसकी आंख के अंदर 3 रिंग बन जाती है। उन आंखों को देख मोहन कहता है, मास्टर आपके पास भी मेरी जैसी आंखें हैं, पर यह कैसे हो सकता है? उसने मेरे अलावा मेरे क्लैन के सभी को खत्म कर दिया था, तो आप कैसे जिंदा हो? मोहन की बात सुन सिद्धार्थ कहता है, बाय द वे मैं होलोग्राफिन्स क्लैन से नहीं हूं, और रही बात इन आंखों की तो ये एक सीक्रेट है। तो अगर माँ इस क्लैन का हूं ही नहीं तो जाहिर है मुझे वीरान ने नहीं मारा है। विराट का नाम सुन मोहन गुस्से में अम्पी मुठ्ठिया बिंच दांत किटकिटाते हुए कहता है, आप मेरे सामने उसका नाम मत लीजिए। उसने मेरा पूरा क्लैन खत्म कर दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। ये कहते ही मोहन की आंख दोबारा
इल्यूजन में बदल जाती है और इसी के साथ उसकी आंखों से खून बहने लगता है। मोहन की आंख से बहते खून को देख सिद्धार्थ उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, बदला लेना या नहीं लेना यह बात की बात है, लेकिन अभी तुम इन आंखों का इस्तेमाल रोको, नहीं तो यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। तुम गुस्से में बस अपना ही नुकसान कर रहे हो। मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। सिद्धार्थ की बात सुन मोहन अपनी आंखें बंद करता है और अगले ही पल उसकी आंखें पहले जैसी हो जाती हैं। वो अपनी जगह से खड़े होता है। ठीक है मास्टर, तो मैं चलता हूँ, आपसे बाद मैं मिलूंगा। यह कहकर हल्के कदमों के साथ मोहन वहां से चले जाता है। लगता है बदले की आग अब जागने लगी है। ऐसे में यह गलत फैसले ले सकता है और वहीं ऊपर से वो कर्ज मार्क, अगर मैं समय पर नहीं आता तो क्या हो जाता। यह कहते हुए सिद्धार्थ अपने ख्यालों में चला गया था। ये कहते हुए वो उस समय मैं आ गया था जब मोहन उस पेडेच्छा जैसी स्पिरिट सर लड्डी एच रहा था। वहीं सिद्धार्थ उसे पेड डीएच पर बैठ देख रहा था। जैसे ही मोहन अपनी इल्यूविजन का ज्यादा इस्तेमाल करता है तो अचानक उसे आंखों में कुछ महसूस होता है और वो दर्द से जमीन पर बैठ जाता है। तभी वो स्प्रिट मोहन पर हमला करने लगती है। जैसे ही वो स्प्रिट मोहन पर हमला करती है तो उसी वक्त मोहन के नेक पर बना वो कर्स मार्क अचानक पूरी बॉडी में फैलने लगा था और उसे फौलता देख सिद्धार्थ की आंखें हैरानी से बड्डी हो गई थी। उस मार्क को फैलता देख सिद्धार्थ कहता है, मुझे उसे पूरी बॉडी में फैलने से रोकना होगा। अगर वो मार्क उसकी बॉडी में फैला तो मोहन अपने पर से कंट्रोल खो देगा और फिर क्या होगा वो कोई नहीं जानता। यह मार्क मोहन को पहले से कई गुना ताकतवर बनाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस आदमी ने इस मकसद से यह मार्क मोहन को दिया। जब तक मुझे वो मकसद नहीं पता चलता मुझे मोहन को इसके इस्तेमाल से बचाना होगा। ये कहते ही सिद्धार्थ तीसरे चक्र मणिपुर चक्र के तीसरे स्टेज का एक हैंड साइन बनाता है और फिर अपने चक्र पर ध्यान कर कहता है, एम्बर थ्रो। उसके ऐसा कहते ही उसके मुंह से आग की कई सारी लपत्र सामने उस स्प्रिट की तरफ बरत जाती है और जैसे ही वो स्प्रिट चलकर मर जाता है वैसे ही वो वर्स मार्क अपने आप नॉर्मल हो जाता है। सिद्धार्थ अपने ख्यालों से बाहर आ गया था। वो उस जंगल से जाते हुए कहता है, मुझे मोहन पर नजर रखनी होगी, कहीं यह कर्स मार्क दोबारा एक्टिवेटर ना हो जाए। 5 दिन बाद, एक दिन बाद सपाटन एग्जाम था। एग्जाम से पहले सभी योद्धा तैयारियों में लगे हुए थे। वहीं टीम 9 भी एक पार्क के नजदीक एक पेडेडज के नीचे खड़े कुछ सोच रहे थे। मैंने देखा सपाटन की परीक्षा के लिए कई बाहर के राज्यों से कई सारे योद्धा आना भी शुरू हो गए हैं, सीरियस टोन में अवंतिका कहती हैं। और वहीं वो सब योद्धा हमसे कम से कम 3 साल बड़े हैं। तो तुम सब समझ रहे हो, हमें अपने से बड़े योद्धा के साथ बैठकर ये एग्जाम देना होगा, जो कहीं से भी आसान नहीं होने वाला। अवंतिका की बात सुन साक्षी कहती है, और हाँ, मुझे तो यह भी जानने को मिला है इनमें से कई योद्धा ये एग्जाम तीसरी या चौथी बार दे रहे हैं और वो करीब 20 साल के आसपास है। साक्षी की बात सुन अर्जुन कहता है, तुम फिक्र क्यों करती हो साक्षी, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। अर्जुन की बात सुन साक्षी गुस्से में कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहता है। पहला एग्जाम रिटेन एग्जाम है और रिटेन एग्जाम में तुम कितने अच्छे हो ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और वहीं हमें यह भी नहीं पता कि एग्जाम में पूछेंगे क्या, कि हम उसकी तैयारी कर सके। साक्षी की बात सुन मोहन कहता है, मुझे नहीं पता कि वो सब पूछेंगे क्या, लेकिन मुझे हर हाल मैं इस एग्जाम को पूरा करना है। यह कहते हुए मोहन मन ही मन खुद से सोचते हुए कहता है, विराट ने इस एग्जाम को 9 साल में ही पार कर दिया था और मैं आगे ही उससे काफी लेट हो चुका हूं। मोहन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसको टकराता है और आगे ब्रैच जाता है। ऐसे धक्का महसूस होते ही मोहन गुस्से में कहता है, देख कर नहीं चल सकते। मोहन ने इतना कहा ही था कि तभी एक तेज ब्लेड उसके कान के पास से होकर गुजरता है और उसे सामने से एक भारी आवाज सुनाई देती है। क्या कहा तुमने? अपने सामने से भारी और डरावनी आवाज सुन एक पल के लिए टीम 9 का हर एक मेंबर का दिल दहल गया था। मोहन अपना सिर उठा सामने देखता है। उसके सामने एक लड्डी डचका, जिसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। महेश के बच्चों की टीम। टीम 9 खुद को ऐसे घूरता पाकर थोड़ा सहम जाती, लेकिन तभी मोहन उस लड्डी के डिटके से कहता है, तुम देखकर नहीं चल सकते, जो मुझसे ठोकर खाए फिरते हो। वैसे तुम हो कौन? महेश के तो नहीं लगते।
इससे तुम्हें कुछ मतलब है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? वो लड्डवड्ड का उसी भारी आवाज मैं कहता है। उसकी बात सुन अर्जुन आगे आता है और कहता है, हाँ है हमें मतलब। यह हमारा राज्य है और यहाँ कौन आ रहा है, ये जानने का हमें हक है। तुम कौन हो जल्दी बताओ, इससे पहले कि हम तुम पर हमला कर तुम्हें मार दें। अर्जुन की बात सुन वो लडरज का घूरते हुए अर्जुन की तरफ देखता है और अपनी भारी आवाज में कहता है, तो देख ही लेते हैं कि आज कौन किसे मारता है। हाँ क्यों नहीं, उसकी बात सुन अर्जुन कहता है और लड़ने को तैयार हो जाता है। रुको द्राक्ष, एक तरफ से एक लड्डचका और एक लड्ढकी, जो कि करीब उस लसडढके की उम्र के ही लग रहे थे, वहां आते हुए कहते हैं। धराक्ष नाम सुनते हूं अर्जुन मुंह बनाते हुए कहता है, ये किस तरह का नाम है धराक्ष। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना इससे। अर्जुन वहां आए लड्डे के और लड्ढैकी की तरफ देखते हुए कहता है, अब तुम दोनों कौन हो? अर्जुन की बात सुन लड्डी डीएच की कहती है, मैं हूं सौम्या। और फिर दूसरे लड्डी डीएच के की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यह है रिक्की। और फिर पहले से वहां खड़े लड्डी डीएच के की तरफ इशारा करते हुए कहती है, और यह है थराक्ष। हम स्प्रिटलाम्फ के राज्य सूर्यावर्षक से आए हैं और हम अपनी टीम के साथ यहाँ स्पार्टन एग्जाम देने आए हैं। इसलिए हमारे पास समय नहीं है कि हम तुमसे लड़िए। ये कहकर तीनों वहां से जाने लगते हैं। उसे जाता देख वो खुद से कहता है, अच्छा हुआ वो सब चले गए, नहीं तो मैं उन्हें आज नहीं छोड़ता, पूरी तरह से पीटता। नहीं अर्जुन, तुम ऐसा नहीं कर पाते। उन सब की तरफ हैरानी से देखते हुए मोहन सीरियस टोन मैं कहता है। मोहन की बात सुन अर्जुन झलाते हुए कहता है, तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो? अर्जुन की बात सुन मोहन कहता है, नहीं, बल्कि वो बहुत स्ट्रांग थे। तुमने महसूस नहीं किया, लेकिन मैं उनके चक्र की शक्ति महसूस कर पा रहा था। हमें उनसे संभल कर रहना होगा। मोहन की बात सुन अर्जुन और बाकी सब भी सीरियस हो गए थे। साक्षी मोहन के पास आती है और कहती है, मतलब ये एग्जाम टफ होने वाला है? टफ? अपने चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल लाते हुए मोहन कहता है, इस एग्जाम माँ क्या क्या होने वाला है तुम सोच भी नहीं सकती। तुम बस इतना समझ लो कि हम एक ऐसे इल्यूजन माए फंसे हैं जिसमें हमें उसके खत्म होने तक बस खुद को और अपनी टीम को बचाना होगा। अगला दिन टीम 9 जल्दी से उस हेडक्वार्टर पहुंच गई थी। यहाँ वो एग्जाम होने वाला था। वहां के कुछ योद्धा से पूछ, वो सब वहां चले जाते हैं। यहाँ एग्जाम देने बाकी योद्धा आए हुए थे। जैसे ही वो उस हॉल में एंटर करते हैं जिसमें बाकी योद्धा थे, तो वो हैरान हो जाते हैं। उन सब के सामने करीब हजारों मई योद्धा थे और वो सभी उनसे करीब 2 या उससे ज्यादा साल बड़े थे। उन सबको देख अवंतिका घबराते हुए कहती है, तुम सबको नहीं लगता कि हम इस एग्जाम को देने वाले आए सभी योद्धा मैं से सबसे कम उम्र के हैं? अवंतिका की बात सुन साक्षी कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें इन सब की नजरों में नहीं आने से बचना होगा, नहीं तो हमें कमजोर देख ये सब हम पर ही पहला वार करेंगे और खुद जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन साक्षी ने अभी यह कहा ही था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुम सब में हिम्मत है तो मुझे हरा कर दिखाना। मैं तुम सबको चैलेंज करता हूं। मेरा नाम अर्जुन है। यह सब सुनते ही साक्षी अर्जुन की तरफ बढ़ती है और अपने हाथों से उसका मुंह बंद करते हुए कहती है, अर्जुन, ये क्या बोल रहे हो? तुम नजर नहीं आ रहा कि वो सब हमसे कितने स्ट्रांग है? अर्जुन साक्षी की बात का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही उसे एक और आवाज सुनाई देती है, अर्जुन, तुमने हमें भी फंसा दिया। यह आवाज सुन अर्जुन अपने बगल में देखता है। वहीं उसके बगल में व्योम अपनी टीम के साथ खडीडीडी अच्छा हुआ था। व्योम को देख अर्जुन कहता है, तुम? अर्जुन की बात का जवाब देते हुए व्योम कहता है, हाँ मैं। तुमने उनसे सबको चैलेंज क्यों किया? अब वो सब हम महेश के योद्धा के खिलाफ हो जाएंगे। मैं हमेशा से जानता था कि तुम बेवकूफ हो, लेकिन इतने बड्डे हो यह नहीं जानता था। मुझे लगा कि साइकिन बनने के बाद तुम्हें थोड़ी समझ आई होगी, लेकिन तुम अभी भी वैसे के वैसे हो। व्योम की बात सुन अर्जुन कहता है, तुम मुझे कुछ बोलने वाले होते कौन हो? तुम कैसे भूल गए कि मैंने तुम्हें प्रवेश की परीक्षा में हराया था? अर्जुन की बात का जवाब देते हुए व्योम शांति से कहता है, वो बस एक इत्तेफाक था, वो सब आज नहीं होगा। मैं आज तुमसे शर्त लगा सकता हूं कि अगर आज तुम लास्ट राउंड तक पहुंच गए ना, तो मैं तुम्हें अपने बराबर का योद्धा समझ लूंगा और इस बात को भी मान लूंगा कि उस परीक्षा मैं तुम अपने दम पर जीते हो।
व्योम की बात सुन अर्जुन कहता है, तो ठीक है, बहुत जल्द मैं तुम्हें यह साबित करने वाला हूँ, तैयार रहना और मुझ पर यकीन करना। अर्जुन की बात सुन व्योम अर्जुन को चिढ़ाने के लिए अपने चेहरे पर एक स्माइल लेट हुए कहता है, वो तो पता चल ही जाएगा। तभी वहां एक और आवाज सुनाई देती है, अर्जुन, तुम दोनों चुप करोगे। यह आवाज सुन अर्जुन अपने राइट साइड देखता है, तो उसके राइट साइड एक लाडाडीच का खड्डेडगिड रखा हुआ था। उस लडडीरेचके को देखते हुए अर्जुन कहता है, तुम कौन हो अब? अर्जुन की बात का जवाब देते हुए वो लड्डेडिरथ का कहता है, मैं ऋष्भ हूं, टीम 8 का मेंबर। टीम 8 सुनते ही अर्जुन उसके पीछे बाकी सब की तरफ देखता है, और तभी उसका ध्यान रागिनी पर जाता, यही जो उसे ही देख रही थी। रागिनी को देख अर्जुन कहता है, हाय रागिनी, कैसी हो तुम? अर्जुन की बात का जवाब देते हुए रागिनी थोड़ी धीमी आवाज में कहती है, मैं ठीक हूं। टीम 8 और टीम 20 को देख मोहन कहता है, क्या तुम दोनों टीम्स भी हमारी तरह ये एग्जाम देने आई हैं? अर्जुन की बात सुन ऋषभ कहता है, हाँ तुम कह सकते हो, हमारे मास्टर अनुषा ने कहा और हमें ये करना पड़ दिया। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ व्योम कहता है, हमें भी हमारे मास्टर विकांत ने यह कहा, और यह भी कहा था कि हमारे अलावा हमारे विद्यालय की 2 टीम्स और हैं इसमें। तो वो टीम्स ये थी। व्योम की बात सुन मोहन कहता है, अर्जुन ने उन सबको चैलेंज किया है तो हमें यह सब भुगतना ही पड़ेगा। तो मैं तू सबको पहले ही ये बता दूं कि हमारे लिए खतरे पहले से दोगुना होने वाले हैं। मोहन की यह बात सुन सबके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। बरूसली ने किया मोहन को चैलेंज, शक्ति चेतना विश्वविद्यालय की तीनों टीम्स के चेहरे पर डर नजर आने लगा था, और वहीं बाकी सब टीम्स उनको ही घूर रही थी। लेकिन तभी वहां एक आवाज आती है, सभी टीम्स स्पार्टन एग्जाम के पहले राउंड के लिए यहां से एग्जामिनेशन हॉल में चलो। 1 घंटे में तुम सबका एग्जाम शुरू होने वाला है, आओ मेरे पीछे। ये आवाज सुन सब दरवाजे की तरफ देखते हैं। यहाँ एक योद्धा, जो कि देखकर पता चल रहा था कि सीनियर मैजिशियन या उससे ज्यादा रैंक का योद्धा है, वो आगे कहता है, तुम सब मेरे पीछे चलो। यह कहकर वो उस रूम से बाहर चले जाता है। एक एक कर सभी टीम्स भी उसके पीछे जाने लगती हैं। टीम 9 भी वहां से बाहर जाने लगती है। वो टीम उन सब के पीछे जा ही रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, क्या तुम मोहन हो? ये आवाज सुन मोहन और टीम 9 के बाकी सब रुक जाते हैं और पीछे देखते हैं। उनके पीछे एक लड्डी का खड्डा हुआ था, जो कि दिखने में काफी लप्पू सा लग रहा था। हाँ, मैं ही मोहन हूँ, कहो कुछ काम है? बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपनी जेब में हाथ डाले हुए मोहन कहता है, हाँ मैं तुम्हें चैलेंज करने आया हूँ मोहन, मेरा नाम है परुसली। वो लड्डा ढका मोहन की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहता है। उस लड्डे डदके का नाम सुन अर्जुन कहता है, क्या कहा परुसली? थोड़ा अजीब है लेकिन तुम पर सूट भी कर रहा है। जैसी तुम फाइटर जैसी लुक में हो, तुम पर ऐसा ही नाम जचेगा। लेकिन मैं तुम्हें कुछ और नाम दूंगा, तुम्हारा नाम है चोमू। अर्जुन की बात सुन बरुसली चिल्लाते हुए कहता है, ये किस तरह का नाम हुआ? उसकी बात सुन अर्जुन थोड़ा घबराते हुए चेहरे पर स्माइल लाता है और उससे कहता है, बस मेरे दिमाग में ये आया तो मैंने कह दिया। अर्जुन की बात सुन बरुसली कहता है, छोड़ो इस बात को, मुझे अपना काम करना चाहिए। मोहन, तो क्या तुम्हें मेरा चैलेंज मंजूर है? बरुसली की बात सुन मोहन अपने चेहरे पर एटीट्यूड से भरी हुई स्माइल लाता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, तो हो जाए एक मुकाबला। ये कहकर मोहन जल्दी से कुछ कदम पीछे कूदता है। दूसरी तरफ बरुसली भी ऐसा ही करता है। बरुसली मोहन की तरफ देखता है और फिर अपने स्टैंड्स। वो मोहन की मुद्दत कर ऐसे खदेदा था कि मोहन को एक साइड ही नजर आ रही थी। वहीं उसने अपने लेफ्ट हैंड को पीठ से स्टा और राइट हैंड को मोहन की तरफ किया हुआ था। वो उसी स्टांस में कहता है, पहला वार तुम करो, फिर बाद में ना कहो कि मैं कुछ कर नहीं पाया। बरूसली की बात सुन मोहन कहता है, क्यों नहीं, और फिर जल्दी से खंजर निकाल उसकी तरफ फेंकता है। खंजर को अपनी तरफ आता देख बरूसली जल्दी वहां से कूद कर बचता है, और तभी सामने से एक लात उसे आकर लगती है। उसे देख साक्षी कहती है, क्या मोहन जीत गया? लेकिन उसने इतना कहा ही था कि तभी उसे नजर आता है कि बरूसली ने अपने हाथ से उस किक को रोक लिया था। अगले ही पल वो जमीन पर गुम एक किक मोहन को मारता है। उस किक से बचने के लिए उस किक से बचने के लिए मोहन हवा में उछलता है, लेकिन तभी बरूसली एक किक मोहन के चेहरे पर मारता है।
और किक लगते ही मोहन दूर पीछे जा गिरता है। ये सब 1 सेकंड से भी कम समय में हो गया था। पर उस ली की उस स्पीड को एक सब हैरान थे। मोहन खड़े होता है और होंठों के पास से खून साफ करते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, लेकिन अब मैं देखता हूं कि तुम इससे कैसे बचोगे। इतना कहते ही मोहन की आंखें लाल रंग